जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 10 में पढ़ेंगे दोस्तों चैप्टर 1 केमिस्ट्री में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ेंगे दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए, यहाँ लिख लेंगे एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थों के गुणों के, यहाँ लिख लेंगे गुणों के, मूल पदार्थों के गुण, यहाँ लिख लेंगे गुणों की अपेक्षा बिल्कुल भिन्न होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखेंगे यहाँ पे Mg+O2 अभिक्रिया कर लिया MgO का निर्माण कर दिया। इसका देखेंगे गुण, एक में गुण मैग्नीशियम का, एक में ऑक्सीजन का है, लेकिन दोनों मिल करके MgO का निर्माण कर दिया है। एक में गुण मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों का हो गया। MgO होता है सफेद रंग का चूर्ण होता है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे C+O2 मिलकर CO2 का निर्माण कर दिया। कार्बन का ये अलग गुण है, ऑक्सीजन का अलग गुण है, लेकिन दोनों क्रिया करके CO2 का निर्माण कर दिया। इसमें कार्बन ऑक्सीजन दोनों का गुण हुआ, इसका गुण इसके अपेक्षा बिल्कुल भिन्न है, कहने का मतलब ये हुआ। आगे देखेंगे दोस्तों अभिकारक को देखेंगे। अभिकारक या प्रतिकारक क्या है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जैसे ये अभिक्रिया हो रहा है, C+O2 अभिक्रिया करके CO2 का निर्माण कर दिया। C+O2 भाग ले रहा है, ये भाग ले रहा है, ये बन रहा है, भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो ये जो C+O2 हो जाएगा अभिकारक हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों उत्पाद को देखेंगे। उत्पाद या प्रतिफल, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वाला Mg+O2 अभिक्रिया करके MgO का निर्माण कर दिया। MgO बन रहा है इसलिए उत्पाद हो जाएगा MgO, भाग ले रहा है ये अभिकारक हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के गुण या विशेषता को देखेंगे। पहला में देखेंगे अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसका अवस्था बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। दूसरा देखिए ताप में परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया होता है ताप बदल जाता है, बढ़ या घट जाता है। तीसरा देखिए रंग में परिवर्तन आ जाता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है तो। चौथा देखिए अवक्षेप का बनना। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है, नीचे पन्नी में बैठ जाता है, अवक्षेप बनता है। पांचवा देखिए गैस का निकलता है। रासायनिक अभिक्रिया होता है गैस निकलता है, H2O2 या कोई भी गैस निकलता है। आगे देखेंगे दोस्तों रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तथा बनने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया को संक्षिप्त निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे में देखेंगे H2 बन गया है, H2 है प्लस O2 है, मिलकर बना दिया H2O बन गया। इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल का निर्माण कर दिया। भाषा में लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इस तरह से भाषा में न लिखकर संकेत के रूप या सूत्र के रूप में इस तरह से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ। यहाँ एग्जाम्पल में लिख देंगे H2 प्लस O2, लिख लेंगे H2O बन गया। आगे देखते हैं दोस्तों रासायनिक समीकरण लिखने का नियम को देखेंगे। रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं दोस्तों। पहला में देखेंगे अभिकारकों को तीर चिन्ह के बाईं, यहाँ लिखेंगे दोस्तों बाईं ओर लिखा जाता है। जो अभिकारक होता है तीर चिन्ह के इस तरफ लिखते हैं बाईं ओर, और प्रतिफल होता है तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं। यहाँ देखेंगे दूसरा देखेंगे उत्पादों को तीर चिन्ह के, यहाँ लिखेंगे दाईं लिख देंगे, दाईं ओर मतलब इस तरफ लिखा जाता है, तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे में एग्जाम्पल देखेंगे यह अभिकारक है, तीर चिन्ह के इधर लिख दिया गया है, बाईं ओर लिख दिया गया है, तीर चिन्ह इधर है, दाईं ओर लिख दिया गया प्रतिफल को। आगे देखते हैं तीसरा देखते हैं दोस्तों। तीसरा को देखते हैं यदि 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो तो उसके लिए धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चौथा देखेंगे यदि 2 या 2 से अधिक उत्पाद हो तो उसके बीच भी यहाँ लिख लेंगे धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 2 गो अभिकारक हो तो उसके बीच धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 2 गो उत्पाद हो तो उसके बीच भी धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लेते हैं
एग्जाम्पल अभी कारक है, यहाँ भी कारक 2 गो है तो उसके भी धन चिन्ह का प्रयोग कर लिए। यहाँ पे देखेंगे उत्पाद है 2 गो तो उसके भी धन चिन्ह का प्रयोग कर लिए। कहने का मतलब ये हुआ। आगे देखेंगे 5वां को देखेंगे अभी कारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह के द्वारा अलग अलग किया जाता है। तीर चिन्ह यह बतलाता है कि अभी क्रिया किस दिशा में हो रहा है। तीर चिन्ह जो ये बतलाता है किस अभी क्रिया किस दिशा में हो रहा है, अभी क्रिया इस दिशा में हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे अभी कारक है, प्रतिफल है, दोनों को अलग तीर चिन्ह के द्वारा कर रहे हैं। ये इस तरफ है तो अभी क्रिया इस दिशा में हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ। आगे देखेंगे दोस्तों रासायनिक समीकरण के प्रकार देखेंगे। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होता है। पहला में देखेंगे दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण। वो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ के प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होता है, मान तीर चिन्ह रहेगा। इनमें जितना परमाणु की संख्या हो उतना इनमें ही होना चाहिए। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में देखेंगे यहाँ पे H2 + O2 क्रिया करके H2O का निर्माण कर दिया। यहाँ पे देखेंगे H2 है, अब H2 है, O2 है, अब यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, ऑक्सीजन 1 गो है। ऑक्सीजन 2 के लिए 2 से यहाँ गुना कर दिया गया है। ऑक्सीजन 2 गो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 गो हो गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 गो है, 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन 4 गो हो जाएगा, संतुलित हो गया। C + O2 क्रिया कर CO2 का निर्माण कर दिया। CO2 का निर्माण कर दिया। तो कार्बन 1 गो है, कार्बन 1 गो है, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो है, संतुलित है। आगे देखते हैं H2 + Cl2 अभी क्रिया करके Cl का निर्माण कर दिया। H2 2 गो है, तो यहाँ देखेंगे H2 1 गो है तो 2 गो करने के लिए 2 से गुना कर दिया गया है। हाइड्रोजन 2 गो हो गया और क्लोरीन में 2 से गुना हो, क्लोरीन 2 गो हो गया और क्लोरीन यहाँ भी 2 गो, संतुलित हो गया। आगे देखेंगे दोस्तों N2H2 अभी क्रिया करके NH3 का निर्माण कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन 2 गो है, लेकिन नाइट्रोजन 1 गो है। 2 करने से 2 से गुना कर दे तो नाइट्रोजन 2 गो हो गया और 2 से गुना हाइड्रोजन में हो गया। हाइड्रोजन 3 गो पहले से था, 2 से गुना 6 गो हो गया। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन 3 से गुना कर दिए तो 6 गो हाइड्रोजन हो गया, संतुलित हो गया। संतुलित रासायनिक समीकरण के वीडियो बना देंगे दोस्तों, अच्छा समझा देंगे उसमें। आगे देखते हैं नोट में देखते हैं दोस्तों रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का मतलब ऊर्जा का न तो उत्पादन किया जाता है न तो नाश किया जाता है, मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के मतलब। आगे देखेंगे दोस्तों दूसरा देखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या असमान मान एक समान नहीं होता है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए H2O2 अभी क्रिया करके H2O का निर्माण कर दिया। 2 गो हाइड्रोजन है, 2 गो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 गो है, लेकिन ऑक्सीजन 1 गो तो असंतुलित है। Mg + O2 क्रिया करके MgO का निर्माण कर लिया। मैग्नीशियम 1 गो, मैग्नीशियम 1 गो, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो है, असंतुलित है। आगे देखेंगे दोस्तों रासायनिक समीकरण के महत्व या विशेषता क्या है। रासायनिक समीकरण को देखेंगे। अथवा में देखेंगे या में कर देगा। अथवा में रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है उसके बारे में देखेंगे। पहला देखेंगे दोस्तों, पहला यह अभिकारक और प्रतिफलों के संकेतों और सूत्रों के बारे में जानकारी देता है। रासायनिक समीकरण जो होता है H2 माने H2O2 हो गया, H2O हो गया। इसी तरह से समीकरण होता है, संकेत और सूत्र के बारे में जानकारी दे दिया, कहने का मतलब ये हुआ। आगे देखेंगे दूसरा देखिए, इससे यह पता चलता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ बन रहे हैं। इसमें पता चलता है H2 + O2 मिलकर H2O का निर्माण कर दिया। इसमें यह पता चला कि अभिक्रिया के दौरान H2O का निर्माण हुआ। आगे देखेंगे दोस्तों तीसरा देखेंगे, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों या पदार्थों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी देता है। अपेक्षित संख्या के मतलब मान लेते हैं H2 है + O2 है, मिलकर H2O का निर्माण कर दिया। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो, 2 से यहाँ गुना कर दिए। ऑक्सीजन 2 गो हो गया, ऑक्सीजन 2 गो हो गया, हाइड्रोजन 4 गो हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 से यहाँ गुना कर दे 4 गो हो जाएगा। अपेक्षित संख्या के मतलब हाइड्रोजन का जो गुणनफल है, इसके गुणनफल यही अपेक्षित संख्या होता है। अब यही अपेक्षित आयतन भी होता है।
कह देगा हाइड्रोजन की अपेक्षित संख्या कितना है, तो 2 है गुणनफल में तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन की अपेक्षित संख्या कितना है, तो ये वो है गुणनफल में, तो ये वो हो जाएगा। H2O का अपेक्षित संख्या H2O कितना है, 2 है, 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ई हो अपेक्षित संख्या या अपेक्षित आयतन की जानकारी देता है। आगे देखिए चौथा देखेंगे दोस्तों, यह अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी देते हैं, ऊपर बता दिए हैं दोस्तों। आगे देखिए पांचवा, यह अभिक्रिया की अभिकारकों और प्रतिफलों की अपेक्षित आयतन की जानकारी देता है, बता दिए हैं आगे। H2O प्लस O2 मिलकर H2O का निर्माण कर देगा, दूसरे यहाँ गुना कर देगा। अपेक्षित आयतन के मतलब इसमें जैसा गुणनफल है ये अपेक्षित आयतन हो जाएगा। यहाँ एक हो जाएगा कुछ ना, तो एक तो यहाँ होगा तो अपेक्षित आयतन 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से गुना तो 2 हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। आगे देखते हैं दोस्तों छठा देखते हैं, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान के अनुपात बतलाता है, मतलब H2 हो जाएगा और यहाँ O2 हो जाएगा, बन जाएगा H2O। अनुपात कैसे बतलाएगा, दूसरे यहाँ गुना कर देंगे, दूसरे यहाँ गुना कर देंगे। जो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के होता है द्रव्यमान होता है 2 और 2 से गुना है तो 2 से गुना कर देंगे, अनुपात कर देंगे। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के होता है 16 और 2 से गुना है तो 2 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 4 और अनुपात ये हो जाएगा 16 गुना 32, 32 हो गया। काट देंगे 2 अनुपात 16, फिर काट देंगे 1 अनुपात 8, तो इसका अनुपात होगा H2 प्लस O2 का अनुपात होगा 1 अनुपात 8 होगा। ये अपेक्षिक बता देगा, द्रव्यमान बता दिया। और अभिकारकों के अभिकारक ये है, अभिकारक के लिए है, H2 को निकाल देंगे इसी तरह से, तो उत्पाद के लिए हो जाएगा। आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण के सीमा या दोष को देखेंगे दोस्तों, क्या क्या दोष है देखते हैं। पहला में देखते हैं दोस्तों, पहला में इस अभिकारक और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी देता है। भौतिक अवस्था के मतलब क्या हो गया, लिक्विड कोई के पास लिखा रहेगा, कोई के पास ठोस लिखा रहेगा, सॉलिड कोई के पास एक्वस लिखा रहेगा, इस तरह से कोई के पास गैस जी लिखा रहेगा, इसके बारे में जानकारी देता है। आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे दोस्तों। दूसरा, इसे यह पता नहीं चल रहा कि गिरा रिवर्सिबल है कि नहीं। रिवर्सिबल के मतलब इस तरफ से ऐसे होता है चिन्ह, इसके मतलब होगा अभिक्रिया इधर में भी हो गया, अभिक्रिया इधर में होगा, दोनों में होगा। मान लेते हैं CaCO3 है और रिवर्सिबल है, हम दोनों हो रहा है, CaO प्लस CO2 बनेगा। इसको गर्म करके तोड़ देंगे तो इसका निर्माण होगा, अब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो इसका निर्माण होगा, कहने का मतलब ये होगा, दोनों तरफ से होता है अभिक्रिया। आगे देखेंगे दोस्तों तीसरा, देखेंगे इसे यह पता नहीं चलता कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है। चौथा, देखिए इसे यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में हो रहा है। दशा के मतलब स्थिति, किस स्थिति में हो रहा है, इसे पता नहीं चलता है। आगे पांचवा देखेंगे दोस्तों, पांचवा के अनुसार देखिए पांचवा क्या है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है, लेकिन रासायनिक समीकरण से हमें पता नहीं चलता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है जो विस्फोट के साथ कोई होता है, रासायनिक समीकरण से हमको पता नहीं चलता है, कहने का मतलब ये हुआ। आगे देखेंगे दोस्तों, रासायनिक समीकरणों में भौतिक अवस्थाओं के संकेत को लिखना, द्रव को कैसे लिखेंगे, ठोस को कैसे लिखेंगे, जलीय विलयन कैसे लिखेंगे, गैस को कैसे लिखेंगे, कहने का मतलब ये हुआ। पहला को देखेंगे दोस्तों, भौतिक अवस्था में ठोस को होता है सॉलिड, सॉलिड को लिखते हैं, सॉलिड होता है, सॉलिड को एस लिख देंगे, एस। और द्रव को होता है लिक्विड, लिक्विड के निकाल के एल लिख देंगे। होता है गैस, गैस को होता है गैस, जी निकाल लेंगे। जलीय घोल के होता है एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन के एक ही निकाल लेंगे, इसे दर्शाया जाता है, दर्शा देंगे। ठोस को एस से, लिक्विड को एल से, गैस को जी से, एक्वस को एक ही से दर्शा देंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। Fe है, FeS लिखा है, Fe का प्रयोग सॉलिड के रूप में किया गया है, इसका मतलब हुआ। H2O G है, G के मतलब गैस हुआ, H2O का प्रयोग गैस यानी भाप के रूप में किया गया है, भाप के रूप में किया गया है दोस्तों। अब कहीं लिखा रहेगा H2O, अब एल लिखा रहेगा, H2O का प्रयोग लिक्विड के रूप में किया गया, कहने का मतलब ये हुआ। यहाँ पर बन रहा है Fe3O4 बन रहा है और एस लिखा है, मतलब Fe3O4 सॉलिड है। अब H2OG है, H2OG के मतलब गैस है, उड़ रहा है। आगे देखेंगे दूसरा, देखेंगे दोस्तों
सांद्रता के रासायनिक सूत्र के पहले तनु तनु या सांद्र लिखकर दर्शाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए जेडन है एस है, तो एस मैंने सॉलिड है, H2SO4 एक्वस है, तो पहले तनु लिखल है। तनु के मतलब ये अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, तो यहाँ लिखा रहता है सांद्र, सांद्र के मतलब प्रबल अम्ल है, इसका मतलब ये हुआ। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे तीसरा, देखेंगे दोस्तों तीसरा, अवक्षेप को नीचे की ओर तीर चिन्ह इस तरह से देखकर दर्शाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे AgNO3 अभिक्रिया करेगा, इसे NaCl से अभिक्रिया करके AgCl, ये अवक्षेप है तो नीचे बैठा दिए NaOH3 का निर्माण किया। कैसे निर्माण हुआ, यहाँ होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, यहाँ होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस। तो प्लस वाला Ag जो है, प्लस वाला Cl के साथ अभिक्रिया करके AgCl निर्माण करता है, होता है ठोस, होता है अवक्षेप, एक ठोस होता है, पेंदी में बर्तन में पेंदी में बैठ जाता है अवक्षेप, ये अवक्षेप है। और यहाँ मान लिया ये माइनस है और प्लस है, Na अभिक्रिया करके NaNO3 के साथ मिलकर NaNO3 एक कोश का निर्माण करता है। आगे देखेंगे चौथा, देखेंगे दोस्तों आवश्यक शर्तों को तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखकर दर्शाया जाता है। आवश्यक शर्त माने उपस्थिति कुछ के रहेगा, तीर चिन्ह के ऊपर लिख देंगे या नीचे लिख देंगे, कोई उपस्थिति रहेगा, माने AgBr जो होता है सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है या घटित होता है, AgBr है, सनलाइट दे देंगे, उपस्थिति में तोड़ेंगे तो Ag प्लस Br2 में टूटेगा। ये आवश्यक शर्त है, इसलिए तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। कोई को में गर्म कर दिया जाता है, इस तरह की गर्म का चिन्ह होता है, ऊपर या नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे दोस्तों पांचवा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दोनों ओर तीर चिन्ह देकर दर्शाया जाता है। देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इस तरफ से भी दिया हुआ है, इस तरफ से भी दिया हुआ है, दोनों तरफ दिया हुआ है। कहने का मतलब हुआ ये वाली गर्म करके तोड़ेंगे तो इसका निर्माण होगा। ये है दोस्तों CaO है, CO3 नहीं O है, अब इसका अभिक्रिया कराएंगे तो इसका निर्माण होगा। बंद बर्तन में होता है, ये वाली अभिक्रिया करके N2 प्लस O2 अभिक्रिया करके NO का निर्माण करेगा। अब NO टूट कर इसका निर्माण करता है, रिवर्सिबल का मतलब ये हुआ। अगले क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, सभी प्रकार को देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के सब प्रकार को देखेंगे।